ऐसा है, सादाबाद तो पास में है, हम पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए कि भारतीय किसान यूनियन भानु जो संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला और कोई भी तहसील और कोई भी गांव, जिन गांवों में किसान मजदूर गरीब रहते हैं वो अछूता लगता। आज मैंने अपने पवन कुमार को राष्ट्रीय सचिव बनाकर संगठन की जिम्मेवारी दी है, मजबूत करने की जिम्मेवारी दी है। मजबूत करो इसलिए आया हूँ। दूसरे आप कहोगे क्यों भाग कर रहे हो? मैं इसलिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेरी मांग है 4-5। नंबर 1 मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में केवल किसानों को रखा जाए, राजनेता एक नहीं रखा। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान जैसे आलू है, गन्ना है, धान है और जो भी फसलें किसान की होती हैं, सब्जी हो चाहे फल का किसान है, सब सदस्य किसान, इसलिए कि वो अपनी बैठक करके सरकार को बता सके कि हमारे धान में इतनी लागत आई, गन्ने में इतनी लागत आई, आलू में इतनी लागत आई। इसके अनुसार यदि खाना चाहते हो और खिलाना चाहते हो देश को खाद्यान्न, तो हमें कीमत दो, वरना आओ सुनो पहले मेरी एक बात भैया जी। मेरी मांग है किसानों के लिए किसान आयोग का गठन, और यदि किसान दुर्घटना में मर जाए तो किसान तो बेचारा सरल बिना पढ़ा लिखा होता है, तो उसकी पत्नी को, बच्चों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार का ही के लिए भारत की सरकार। और यदि आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है पुलिस, उनका कोई शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में हुए थे 8 शहीद, हमारी मांग थी तो उनके परिवार को 2 करोड़ रुपया दिए जाए। और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, चाहे वो टीवी चैनल चल रहे, टीवी वाला हो चाहे अखबार वाला हो, मीडिया कहीं लड़ाई हो या कहीं राजनीति हो, रिपोर्टर जरूर जाएगा। और ये लड़ाई और लठ मारो वाने और लग गो मीडिया भाई तो मर जाएगा बेचारा। अभी इसलिए हमने मांग किया कि मीडिया का यदि कोई हताहत हो जाता है रिपोर्ट लेने में, तो केंद्र सरकार उसके परिवार को दे 4 करोड़। हम सब सुरक्षित रहते हैं, बिजनेस करें, चुनाव लड़ें, जो भी करें करते रहते हैं। और जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ के जवान अपनी जान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान किसी को यहाँ झांकने नहीं देती। यदि वो शहीद हों, शरीर तो एक जैसा है सबका, वो सैनिक हैं, जवान हैं, और जहां राजनेता भी वही हैं, वही उनका शरीर है, उनकी वही कीमत उनकी है, वही कीमत उनकी है। यदि वो देश की खातिर अपनी जान दे रहा है, तो भानु प्रताप सिंह की और भारतीय किसान भानु की मांग है उसकी पत्नी बच्चों को 5 करोड़ रुपया दिए जाए। वो और उसका परिवार कहे कि लोकतंत्र की सरकार ने, मेरे पति ने मेरे देश के साथ भारत माता के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए, तो लोकतंत्र की सरकार ने मुझे ऐसा दे दिया, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगी, मकान बना लूंगी और अपनी चैन से गुजर कर लूंगी। अभी 2 दिन पहले मैंने प्रदेश सरकार से बात की थी, तो उनका जवाब था कि अभी अभी हम आपके कहने के मुताबिक अभी सभी 75 जिलाधिकारियों को नोटिस दे रहे हैं कि जल्द से जल्द नुकसान का आंकलन करके रिपोर्ट भेजी जाए, हम पूरा मुआवजा देंगे। जिनके घर गिरे हैं उनका भी मुआवजा देंगे। कल मैंने बुलंदशहर में जाके कुछ मोमडन परिवार हैं, वो एक मोहल्ला होता है, अब मुझे मोहल्ला का तो नहीं ध्यान रहा, तो उसमें 9 मुसलमान परिवारों के मकान गिरे हैं और फसलों का तो नुकसान सभी जात सभी धर्मों का हुआ ही है। तो जिलाधिकारी से फिर कहा मैंने कि क्या है आप कह रहा था, बोले आ गया फोन, आ गई खबर मुख्यमंत्री की, बिना रोक टोक, बिना आंदोलन, बिना प्रदर्शन करें पूरा मुआवजा मिलेगा। क्या 2024 और यदि मुआवजा नहीं मिलेगा तो
वही बात है, फिर हमारी रिट्रीट आएगी, फिर महाभारत। क्या 2024 में चुनाव की तैयारी है? ना ना ना, चुनाव की अभी तैयारी नहीं है। यदि कोई नहीं मानेगा तो चुनाव की तैयारी करने में 24 घंटा लगेंगे।